ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 23 मई को। अभी मेष राशि में है। 23 मई को वो जा रहे हैं वृषभ राशि में, और वहाँ आगे उनकी मुलाकात हो रही है सूर्य देव से। तो ये एक सूर्य और बुध का साथ में कॉम्बिनेशन होगा, जिसको हम कहते हैं बुधादित्य योग। हालांकि ये इन टोटलिटी बुधादित्य योग में काउंट नहीं होगा, क्योंकि बुध तो ऑलरेडी अस्त हुए हुए ही इनके पास पहुंच रहे हैं। अस्त मीन्स व्हेन एनी प्लैनेट comes near to the sun, less than 10 degrees apart, then the power of that particular planet is taken by sun. सूर्य देव उनकी सब जो भी पावर है वो अपने यहाँ ले लेते हैं। तो वो इतना अच्छा बुधादित्य योग नहीं रहेगा, बट यस, फिर भी सूर्य बुध साथ है तो बुधादित्य में तो काउंट होंगे ही। इनके ऊपर शनि जो मीन राशि में है उसकी दृष्टि भी है। तो बुध और शनि तो मित्र हैं, सूर्य और शनि दुश्मन है। तो जो सूर्य का वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, जब ये वृषभ राशि में आए थे, और ये वृषभ राशि में रहेंगे 15 जून तक। उसमें मैंने सब कुछ कहा है सूर्य के बारे में कि क्या प्रभाव पड़ेगा कौन सी राशि पे क्या, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। अब हम बात करते हैं बुध की। तो पहले तो बुध देव का ध्यान कर लेते हैं। ये बुध 23 मई से लेके और 6 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मिथुन में जाएंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर भी प्लैनेट है तो इसलिए पहले ध्यान करते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बुध भगवान को, बुध ग्रह को, भगवान गणेश जिनके अधिष्ठाता हैं, उस ग्रह को, जो ग्रह आपके वाणी के, त्वचा के, ईयर नोज थ्रोट के, फर्टिलिटी के एंड बिजनेस स्किल के, धन के, बहुत सी चीज़ें हैं। जो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, जिसमें मैंने ये कहा है कि किन लोगों को जीवन भर बुध के उपाय करने हैं। वो वीडियो अपलोडेड है, उसमें जाके आप देख लीजिए। हालांकि उसका लिंक इसमें डालूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिए कि किन लोगों को बुध के उपाय करने हैं और क्या उपाय करने हैं, और जहाँ तक बुध की क्या यूटिलिटी है, बुध इज मेंट फॉर या अकाउंट फॉर, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हम सीधा बात करते हैं राशि वाइज। देखिए, मेष राशि की ये सेकेंड हाउस में आएंगे। अभी मेष में है, फिर सेकेंड हाउस, हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउस ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ। आपको ये बता दूं, ये इनके लिए मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है, क्योंकि सेकेंड हाउस हाउस ऑफ कम्युनिकेशन का ही है, और उसमें वही बुध जो कि कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, धन के भी इंचार्ज हैं और धन के घर में ही। इसलिए डेफिनेटली मेष राशि वालों के लिए ये वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड। आपको निश्चित रूप से धन का फायदा होगा, निश्चित रूप से आपकी रेटिंग बढ़ेगी, निश्चित रूप से आपका कोई बिजनेस नया स्टार्टअप हो सकता है, या आपके दिमाग में आके और आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर बिजनेस स्किल। उपाय इनको कुछ नहीं करने, पर उपाय करने हैं तो किस कंडीशन में? ये मार्ग स्थान है। एक आपके हेल्थ की बात करूं, ब्रेन से लेके और पूरा नर्वस सिस्टम है, वो भी बुध से ही कंट्रोल होता है। तो एक आपकी हेल्थ के कोई इश्यूज हो तो आपको ये उपाय करने की ज़रूरत है। सामने 8th हाउस है,
विच इज़ सीन फॉर द रिलेशनशिप ऑल्सो। तो आपके और आपकी वाइफ के या हस्बैंड के या आपके और किसी के भी साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मेष राशि के लिए फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि पे तो ये आएंगे, पर वृषभ राशि पे एक चीज़ है, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और बुध, दोनों अपोजिट हैं, दुश्मन नहीं है पर दोनों अपोजिट हैं। एक भोग विलास की बात करता है तो एक बिल्कुल ही अपोजिट, जो हमारा बेडरूम या शयन कक्ष का सुख या आपको फिजिकल प्लेजर की बात करूं, उसमें ये बुध बहुत कमज़ोरी लाता है। तो दोनों अपोजिट है, पर एक चीज़ में ये कॉमन है जिसका फ़ायदा अभी वृषभ राशि को मिलेगा, वो ये है कि आपका जो भी आप करते हैं काम, उसमें निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। जो भी आप कार्य करते हैं, बिजनेस कह लूँ, जॉब कह लूँ, जो भी आप करते हैं उसमें डेफिनेटली यू विल गेन नेम, मे बी नेम फेम और मे बी नेम फेम एंड मनी ऑल्सो। एंड बुध यहाँ सूर्य के साथ है तो योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो, यू विल सी, यू विल रियलाइज, यू विल फील दैट इट हैज़ गॉन अप, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि बुध आदित्य योग है, आप ही की राशि पे है। तो ये बहुत अच्छा है। आपको उपाय करने की ज़रूरत है, शायद है ही। वो दो रीज़न से, एक सामने 7th हाउस है जो मारक स्थान है, तो उसका प्रभाव मीन्स आपकी हेल्थ इश्यू कोई खड़ा हो सकता है। दूसरा, वो आपके पार्टनर का घर है और वहाँ बुध का इम्पैक्ट इफेक्ट वो कमज़ोर करता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप या हेल्थ इश्यू हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं करने की ज़रूरत है। इट्स अगेन ए फेवरेबल लाइक पीरियड फॉर ऑल द टॉरस पर्सन्स, मीन्स वृषभ राशि के लिए भी ये एक ठीक या अच्छा पीरियड है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ योर बॉडी मीन्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। तो उनको एक पहले सेंटेंस सारे उपाय करने हैं बुध के, सूर्य के तो करने ही है, मैंने सूर्य के वीडियो में बोला है, और बुध के भी सारे उपाय करने हैं। तो सेकंड ये बता दूं आपको कि इनको अपना जो भी एक्सपेंसेस या जो भी आप खर्चा करते हैं उसका थोड़ा ध्यान कीजिएगा। ट्राई टू कंट्रोल दोज एक्सपेंसेस, अननेसेसरी आप कहीं वेस्ट नहीं कर दें। दूसरा, आपकी फैमिली लाइफ को ठीक से रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को कंप्रोमाइजिंग टोन पे आके अपने आप को जो वो चैलेंजिंग पोजीशन है उससे बचने की या बचाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, हेल्थ इशू कोई हो तो उसको आप जल्दी से इन्वेस्टिगेट करवाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। तो मिथुन राशि के ये वीक पीरियड है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के तो ये आएंगे 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट में बुध, हाउस ऑफ प्रॉफिट में बुध जिस पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि बुध दोनों मित्र हैं। तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल कर्क राशि पर्सन्स, कैंसर जोडिएक साइन वाले जो भी हैं उन सब के लिए ये फेवरेबल है जहाँ तक बुध का मामला है। तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेम फेम, क्योंकि सूर्य साथ है तो नेम फेम, आपका प्लेसमेंट हो सकता है, पोस्टिंग हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, अगर बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर कर्क राशि। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की आएंगे 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, करियर एंड बिजनेस, वहाँ पर बुध, तो वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपकी जॉब लगनी है, आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी कोई स्टडीज़ है, एग्ज़ाम है, उन सब में फ़ायदा होगा। आपका कोई बिजनेस है तो उसका थोड़ा स्पीड अप भी हो सकता है या थोड़ा सा आपको चेंज करके बेटर कर सकते हैं इसी पीरियड में, ऑल्दो पीरियड इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। उसके सामने 4th हाउस है तो बुध 4th हाउस में थोड़ा बहुत आपकी मदर का हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
तो सिंह राशि के लिए भी एक ठीक पीरियड है, अच्छा पीरियड है। उनको उपाय सिर्फ एक ही कंडीशन में करने, अगर उनकी मदर के कोई प्रॉब्लम हो तो कीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में आई ये कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अभी ये भाग्य भवन में, भाग्य में बुध और साथ में सूर्य, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। सामने थर्ड हाउस है जिसके अंदर होने, उसके ऊपर एस्पेक्ट होने से आपका नेम, फेम, स्टेटस, ऑनर, ये सब में बढ़ोतरी होगी और ये सब भाग्य से ही होता चला जाएगा। आप छोटे हैं एज वाइज तो आपके फादर हैं, उनको भी फायदा होगा, उनके बिजनेस में फायदा होगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज में फायदा होगा। निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड है। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि के तो ये 8th हाउस में आएंगे। तो पहला सेंटेंस, सारे उपाय करने हैं आपको। किस लिए करने हैं? सबसे पहले क्या? पहला सुख, निरोगी काया। तो सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जॉब के लिए, धन के लिए, आप अननेसेसरी कोई फाइनेंशियल स्कैम में नहीं फंस जाएं, उससे बचने के लिए, रिलेशनशिप विद योर पार्टनर के लिए, इन सब बातों के लिए आपको करना है। आपको एक बात यहाँ बताता हूँ मैं कि देखिए 8th हाउस सबसे कमज़ोर घर माना जाता है। 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उनमें सबसे कमज़ोर अगर कोई घर है तो वो 8th हाउस है। अब आप इसको समझिए, जब हम गणेश जी की आरती गाते हैं, जय गणेश देवा, उस आरती में हम क्या गाते हैं? कोडिन को काया, अंधन को आंख दे तो कोडिन को काया। तो देखिए 2 चीजें ये हो गई, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो ये जो मैंने अभी आपको शुरू में जो बोला है, ये सब उस आरती में कवर्ड है। जिनके बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, उसके लिए उनको जीवन भर बुद्ध के उपाय करने की जरूरत होती है। तो बुद्ध इतनी चीजें देता है, मतलब उस आरती को ही आप पढ़ लेंगे तो उससे ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। व्हाट फॉर द मरकरी इज मेंट फॉर, क्या देते हैं हमें बुद्ध, क्योंकि गणेश जी इनके अधिष्ठाता है। बुद्ध ऑपरेट्स थ्रू गणेश, मतलब गणेश जी की पूजा उपासना करें। गणेश जी का गणपति अथर्व सीड्स के साथ में अभिषेक करें, जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा, और गणेश जी को फिर पूरा लेप कीजिए। काय से? जो ऑरेंज कलर की सिंदूर है उसको घी में मिक्स करके कीजिए। उसके बाद में उनको दुर्वा इज ए मस्ट, जो ग्रीन ग्रास होती है हमारे, वो इज ए मस्ट। सफ़ेद मंदार के पुष्प मिलते हैं तो वो भी चढ़ाइए, अगर बिल्व पत्र मिलते हैं तो वो भी चढ़ाइए, और पुष्प तो चढ़ा नहीं है, पीले पुष्प भी चढ़ाए जा सकते हैं और गुलाब के पुष्प भी चढ़ाए जा सकते हैं। इनके लिए आसन पीला ही बिछाइए गणेश जी की। और वो भी हम किसी प्रतिमा की, किसी मूर्ति की पूजन करें, मूर्ति का पूजन करें तो वो हमेशा सॉलिड होनी चाहिए। उसके अंदर एक होता है, एक आता है वो जिसको हम चपड़ी कहते हैं, बट उसका एक नाम है पर्टिकुलर, तो वो भरा हुआ भी नहीं चलेगा। इट शुड बी सॉलिड एंड सॉलिड ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। पारे के हैं तो अंदर पारा मेटल ही होना चाहिए, सिल्वर के हैं तो सिल्वर का मेटल ही होना चाहिए। नॉर्मली गणेश जी सिल्वर के, चांदी के ही रखते हैं लोग, फिर भी पीतल के हैं या और कोई भी मेटल के हैं, बट दैट शुड बी कंप्लीट सॉलिड। उसका पूजन करने का फायदा है। कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि कई बार हमारे पास में ये साधन नहीं होते तो चित्र का भी करना पड़ता है। जो पिक्चर होता है उसका, गणेश जी के चित्र, चाहे हम सेल फोन में ही निकाल के कर लें या फिर जो जैसी भी मूर्ति होती है उसका कर लें, ठीक है, होना नहीं चाहिए। जो कागज़ मतलब पेपर पे जो पिक्चर बना हुआ है विल नेवर कैरी एनी एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, पर फिर भी करते हैं। तस्वीरें
अच्छी सी उनको फ्रेम में फिट करके और हम करते हैं। बट होना तो वो चाहिए। और उसमें भी अगर आप पूजा घर में कर रहे हैं, जो आपके घर की पूजा है, उसमें तो छोटे से छोटे गणेश जी की या छोटे से छोटी मूर्ति लीजिए, नॉट मोर देन योर थंब। और उसमें भी जो ये थंब का जो सेकंड है वहीं तक होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट नॉट दैट के 6 इंच की लिया है और वो नो। ये बात चल पड़ी इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। तो तुला राशि के ये निश्चित रूप से वीक पीरियड है जहाँ तक बुध का है, और सूर्य वाले में तो मैं बोला ही हूँ। तो बुध और सूर्य दोनों अभी 8th हाउस में है। इट्स ए वीक पीरियड। आपको ऐसा फील हो सकता है कि नर्वस ब्रेकडाउन टाइप, नर्व्स की कोई प्रॉब्लम टाइप। सूर्य है तो गैस्ट्रिक भी हो सकता है। सूर्य है तो आपको पूरा चेकअप करवाते रहना है, क्योंकि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन इन 8th हाउस, तो काफ़ी दूरी तक आप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक या चेंजिंग पोजीशन तक आप हेल्थ वाइज जा सकते हैं। इसलिए अपने को चेकड अप रखिएगा, डॉक्टर को जरूरत होने से दिखाइए, और उपाय तो करने ही हैं। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि की 7th हाउस में आएंगे। केंद्र स्थान में बुध, तो उनकी जॉब की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, धन की बात करूं, ये सब एरियाज में तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे और करेंगे। पर 7th हाउस के 2 हैं क्या, एक पार्टनर का घर है, वहाँ पर ये बुध बिल्कुल नहीं ठीक है, और साथ में सूर्य और हैं, तो वो तो सेपरेशन की बात करें, जिसमें चैलेंजिंग पोजीशन की बात करें, प्रॉब्लमेटिक पोजीशन की बात करें, ऐसा होता है बुध के कारण इन 7th हाउस। दूसरा हेल्थ इश्यू, क्योंकि ये मार्ग स्थान है तो हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। और वहाँ मैंने कहा ब्रेन से लेके सारा नर्वस सिस्टम है, ईएनटी है, हार्मोन्स है, क्योंकि 7th हाउस पार्टनर का है, तो इस घर से हम हार्मोन्स का भी देखते हैं। तो वो सब चीज़ हो या नहीं हो, तो भी यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों को भी उपाय करने हैं। उसके बाद में आइए धनु राशि के 6th हाउस में आएंगे। शत्रु रोग और पीड़ा में निश्चित रूप से बुध खराब माने जाते हैं। सामने 12th हाउस है, वो शयन कक्ष सुख वाली बात है, वहाँ भी ये बुध खराब माने जाते हैं, आस्पेक्ट है वहाँ, और जहाँ ये हैं वहाँ भी खराब माने जाते हैं। इसलिए इनको भी सारे उपाय करने हैं। धनु राशि वालों को भी सब उपाय करने हैं। कुछ नर्वस ब्रेकडाउन में नहीं चले जाए, उसके लिए भी आपको उपाय करते रहना है बराबर। पीरियड छोटा है इसलिए चिंता की बात मत सोचिए। उसके बाद में आइए मकर राशि की 5th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, आउटपुट, लव लाइफ, संतान का घर एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। क्या फ़ायदा होगा? स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, आउटपुट, परफॉर्मेंस, इन सब में अच्छा होगा। यू विल हैव ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस स्किल इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपके दिमाग में कुछ नई बात आ सकती है कि ये करें जिससे हमें ये फ़ायदा होगा। पर संतान के लिए ये कमज़ोर है। लव लाइफ का तो नाम ही भूल जाइए। स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, आउटपुट, परफॉर्मेंस, रेटिंग एंड बिजनेस का कोई नया आप कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर यू। आपकी संतान की कोई प्रॉब्लम होती है या आपके रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उपाय करना है, अदरवाइज बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद में आइए कुंभ राशि की 4th हाउस में। 4th हाउस में एक मत के अनुसार बुध अच्छे माने जाते हैं, बट एक मत के अनुसार अच्छे भी नहीं माने जाते हैं। पर ये बता दूं आपको कि सूर्य है, बुध है और शनि का एस्पेक्ट है 4th हाउस में कुंभ राशि वालों के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कमज़ोर पीरियड है आपका। आपको सारे उपाय बुध के करने हैं, फॉर योर मदर, फॉर योर जमीन जायदाद, भूमि भवन,
फॉर योर, सामने 10th हाउस है, जॉब, कैरियर एंड बिजनेस, उसके लिए भी। दिस इज द हाउस विच इज नोन एज हाउस ऑफ हैप्पीनेस। सूर्य बुध उसमें और शनि से दृष्ट आस्पेक्ट प्रभाव हो रहा है, तो उसमें उसके लिए भी आपको सारे उपाय करने हैं। बुध के आपको सारे उपाय करने हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी बृहस्पति आपके बहुत अच्छे आए हैं, तो साथ में शनि की 7.5 का लास्ट वाला फेज चल रहा है, जो काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। और अभी अपन जो बुध की 4th हाउस में बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, वहाँ पर तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो रहा है। शनि 2nd हाउस में बैठ के 4th हाउस में जो बुध हैं उनको देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। तो सूर्य और शनि के आस्पेक्ट में से बुध पे भी इम्पैक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बुध शनि दोनों मित्र हैं, दोनों से मित्रता है बुध की, तो इसलिए आपको सारे उपाय करने चाहिए। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि की ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में बुध निश्चित रूप से बहुत वीक माने जाते हैं, खराब माने जाते हैं। आपके जो ब्रेन टू लेके और नर्वस सिस्टम है, आपकी थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच है, उन सब का ध्यान रखिएगा। आपकी यहाँ इंसल्ट भी हो सकती है कोई कारण से, स्पेशली इन केस इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन। तो बिकॉज ऑफ गोइंग फॉर ए रॉन्ग बिजनेस, रॉन्ग डील, रॉन्ग एक्ट, आपको निश्चित रूप से कुछ चैलेंजिंग पोजीशंस फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बेइज्जती भी हो सकती है। आपको सारे उपाय करने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एन्जॉय दिस पीरियड ऑफ मर्करी ऑल्सो।